फ्लैश फिल। क्या नाम है? फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई डेटा है जिसमें पूरा नाम लिखा हुआ है इस तरीके से, बहुत सारा डेटा है, 10,000 से ज़्यादा डेटा है, ये 10 लाख डेटा है, और आपको बॉस ने बोला कि ये जो डेटा है इसको ब्रेक कर दो। तुम ब्रेक कर दो मतलब डॉक्टर अलग कर दो, ब्रजेश अलग कर दो और आनंद अलग कर दो, उसी तरह से मिस अलग कर दो, रिया अलग कर दो, सेन अलग कर दो, इस तरीके से सबका नाम अलग अलग करना है। जितना डेटा रहेगा कम से कम उतना मिनट लगेगा। 10 लाख डेटा है तो 10 लाख मिनट लगेंगे। अब सोच लो 10 लाख मिनट का मतलब हो गया कि 4-5 साल लग जाएंगे आपको काम करने में, इसको ब्रेक करने में, अगर कोई मैनुअल करने बैठेगा तो इसका बड़ा सिंपल सा है कि एक नाम को, ध्यान देना, एक नाम को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है अपने मैनुअल तरीके से, और उसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल ई। यानी कि कंट्रोल ई करोगे तो ये जो आपने लिखा है ये समझ लिया कि इसको सिर्फ डॉक्टर वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ मिस वाला पार्ट चाहिए। जब राजेश को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई किया तो इसको समझ में आ गया कि सबका नाम चाहिए, सिर्फ कंट्रोल ई किया तो सबका सरनेम चाहिए। समझ में आया? जो काम हम 1 साल में कर सकते थे वो काम को हम 10 सेकेंड्स में ख़त्म कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार? बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, फ्लैश फिल का यूज सिर्फ ब्रेक करने के लिए ही नहीं होता है, फ्लैश फिल का यूज जोड़ने के लिए भी हो सकता है। उल्टा का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अलग अलग नाम है और मेरे को इसका पूरा नाम बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, डॉक्टर ब्रजेश आनंद, और यहाँ पर लिख के कंट्रोल ई, मतलब ये समझ लिया कि आप ये चाहते हो कि तीनों मर्ज हो जाए। बात समझ में आई? यानी कि जहाँ हम ब्रेक करने का काम करते हैं वहाँ हम इसको जोड़ने का भी काम करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैश फिल बोलते हैं। तो फ्लैश फिल का जो नोट्स है ये आपको देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि फ्लैश फिल का नोट्स आपको कैसा दिखेगा। फ्लैश फिल का जब नोट देखेंगे तो इसमें एक नहीं 3 तरीके बताए गए हैं फ्लैश फिल करने के। एक नहीं 3। एक तो बोला कि सिंपली नाम लिखो, एक नाम लिखो और कंट्रोल ई दबा दो, नहीं। एक कहता है कि नाम लिखने के बाद आपको कहाँ जाना है, डेटा टैब में जाना। कहाँ पे जाना है? डेटा टैब। तो किसको बोलते हैं डेटा टैब? इसको टैब बोलते हैं, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब। डेटा टैब में चले गए। यहाँ पे देखो ये वाला जो क्रॉस के ऊपर वाला बटन है ना, ये फ्लैश फिल। आप क्रॉस के ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो समझ पाओगे कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वीडियो बार बार देखना भी ज़रूरी है, और क्लास में प्रैक्टिस करते समय वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए। यानी जब आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस समय वीडियो ऑन नहीं होने चाहिए। वीडियो कब ऑन करो? जिस समय आपका लैपटॉप वगैरह बंद हो। यानी वीडियो को तसल्ली से देखो, और काम करते समय ऐसा नहीं कि वीडियो एक तरफ खोल के रखे हुए हैं, एक तरफ हाँ सर ने सबसे पहले ब्रजेश टाइप किया आप भी कर दो, फिर सर ने कंट्रोल ई टाइप किया आप भी कंट्रोल ई। तो जिंदगी में इंटरव्यू नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कर तो लोगे, आपको लगेगा कि हमें आता है, इंटरव्यू में जाओगे तो वही चीज़ें पूछा जाएगा तो आपको एकदम से ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि आदत है वीडियो सामने देख के करने की। तो वीडियो देख के अपने माइंड में रिकॉल करो चीज़ों को, और करते समय वीडियो ऑन नहीं रखना चाहिए। समझ में आ गया? सो कहता है कि आप ऐसा सेलेक्ट कर लोगे, और अगर कंट्रोल ई भूल गए किसी वजह से तो आप डेटा टैब में जाके भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक तरीका और आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ हमने आनंद लिखा तो याद होगा होम टैब के अंदर फील हुआ करता था, इसके लास्ट में भी एक फ्लैश फील ऑप्शन है, इसका भी यूज कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये जो वर्जन है 2013 और एडवांस, एक्सेल आपके पास पुराना एक्सेल है, अगर आप 2007 यूज करते हो, 2010 यूज करते हो तो नहीं चलेगा, मतलब ये फीचर उसमें नहीं है। समझ रहे हो ना? किसी भी टैब में नहीं है। क्या? किसी भी टैब में नहीं है।
किसी भी टैब में कहीं है ही नहीं, रहेगा तो कहीं रहेगा, है ही नहीं। यानी कि अगर आपके पास 7 है 10 है तो जल्दी से जल्दी आप इसको 30, 16, 19, 365, 20, 21 इतने सारे वर्जन इसके बाद आ गए हैं। अगर अभी भी 3 आप 2007 यूज कर रहे हो तो जल्दी से अपना सिस्टम में 13 डाल लो। एक अच्छी बात यह है कि 2013 अगर आपको डलवाना है तो आपको फ्री में हम डाल देंगे अपना लैपटॉप लेके आना, लेकिन इसके ऊपर का नहीं है मेरे पास फ्री, इसके ऊपर का पेड मिलेगा, खरीदना पड़ेगा। ये हमारे पास फ्री वाला है। लेकिन अगर आपके पास इससे ऊपर का है ही ऑलरेडी तो देख लेना कि ये ऑप्शन है या नहीं। 13 वाला जो हम देंगे उसमें है ये ऑप्शन। क्लियर है? तो फ्लैश फिल सबको समझ में आ गया। अब मान लो कि कोई बोलता है कि सर सपोज मान लो कि मेरे पास 2007 ही वर्जन है, मतलब पुराना वाला एक्सेल में यूज करता हूं, लेकिन बॉस ने बोल दिया है कि ये अलग अलग करके दो, तो क्या ऑप्शन है? मान लो 2013 या 365 या एडवांस वर्जन नहीं है आपके पास 2007 ही, लेकिन आपको ब्रेक करना है। तो वही बात है कि या तो आप मैनुअल जाओगे तो 1-2 साल लगा दोगे 10 लाख डेटा में, या तो कुछ और ऑप्शन। तो 2007 में भी एक ऑप्शन है, उसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम यानी कि ये वाला सेम टाइप का ऑप्शन है उसमें, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा दूसरा होगा। नहीं, जैसे सबसे पहले शुरुआती दौर में जो मोबाइल आए थे वो कीप पैड वाला मोबाइल था, अब उसमें थोड़ी ना व्हाट्सएप चलता था, नहीं। फिर एंड्रॉयड आया, फिर और आया, किसी का कैमरा ऊपर से खुलता है, किसी का साइड से, किसी का नीचे से, किसी में कैमरा ही नहीं रहता है, तो अलग अलग वर्जन से। अब ये सोचते हो कि खरीदेंगे 3000 वाला मोबाइल और फैसिलिटी हो आईफोन वाला 14 प्लस मैक्स वाला 1.5 लाख वाला, तो थोड़ी ना मिलेगा। यानी कि अगर आपको चाहिए फैसिलिटी तो लेटेस्ट वर्जन ही यूज करना चाहिए। यानी कि अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो लेटेस्ट ही यूज करना चाहिए आपको। क्लियर है? फिर भी अगर मान लो कि 2007 वर्जन है तो आपके पास एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, बट इसके प्रोसेस थोड़े अलग हैं। यहाँ पे वीडियो मोड में दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ए पे क्लिक कर देंगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे 10 रहे या 10 लाख रहे। कोई डाउट? उसके बाद अपने को जाना है डेटा टैब में। कहाँ जाना है? डेटा टैब में। फिर यहाँ पे देखो डायरेक्ट मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, मिल रहा है। टेक्स्ट टू कॉलम पे जब क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, ये दोनों ऑप्शन समझना होगा आपको। एक को बोलते हैं डिलिमिटेड और एक को बोलते हैं फिक्स विड्थ। तो डिलिमिटेड का मतलब ये होता है कि अगर 2 वर्ड के बीच में कोई सेपरेटर होगा तभी ये ब्रेक हो सकता है। जैसे अभी 2 वर्ड के बीच में सेपरेटर है, स्पेस हो सकता है, 2 नाम या 2 वर्ड के बीच में स्लैश हो, 2 वर्ड के बीच में कॉमा हो, 2 वर्ड के बीच में सेमीकोलन हो। इस तरह से कुछ भी अगर होगा तब आप डिलिमिटेड का यूज करोगे, अगर कुछ नहीं होगा तो फिक्स का यूज करेंगे। तो दोनों का यूज दिखाता हूँ। फिलहाल अपने डेटा में है ना डिलिमिटर है कि नहीं है तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप टैब पे क्लिक कर दो, सेमीकोलन पे कर दो, कॉमा पे कर दो, अदर पे कर दो, किसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं हो रहा है पेट दर्द और खा रहे हो सेब, तो सेब खाने से पेट दर्द थोड़ी ना ठीक होगा। उसके लिए जो मेडिसिन बनी है वो खाओगे ना, इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, लेकिन पेट दर्द थोड़ी ना ठीक होगा। सर में दर्द हो रहा है और आप खा रहे हो, मान लो कि बीपी का दवा खा लिए नहीं तो थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। तो देखो हमने बहुत सारे टैब ऑन कर लिए, उसे कोई, लेकिन हम जैसे ही स्पेस पे क्लिक करते देखा आपने ब्रेक होते हुए, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद आता है फिनिश। हो गया ब्रेक। ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी, आपने देखा हमारा मेन वाला डेटा चला गया, ब्रेक वाला बच गया। इस वाले में देखा था कि मेन वाला डेटा भी था, ब्रेक भी हो रहा था। तो टेक्स्ट टू कॉलम में ये वाली भी फैसिलिटी है, थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा।
टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, डिलिमीटर में जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, स्पेस क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिनिश नहीं करेंगे। फिनिश करने से पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या लिखा हुआ? A1। A1 का मतलब होता है कि यहीं पे ब्रेक करेगा। मैं A1 को हटा के बोलूंगा तुम यहां से शुरू करो। कहां से शुरू करो? B1 से, और तब जाके फिनिश करो। तो हो गया ना। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जब फ्लैश फिल लेटेस्ट वाले ऑप्शन में आया है और वो टेक्स्ट टू कॉलम 15 साल पुराना, 20 साल पुराना वर्जन में भी काम कर रहा है, तो क्या फ़ायदा मिला? हमें तो मिल गया, हमारा काम तो इससे भी हो रहा है, तो इससे भी हो रहा है, फ़ायदा है ना। फ़ायदा इसका अब दिखेगा कि क्या फ़ायदा है। कि सपोज मैंने आपको एक डेटा दे दिया ऐसा, SBI 123 पटना, फिर लिखा SBI 456 दिल्ली, फिर लिख दिया SBI 987 फरीदाबाद। इसी तरह से SBI कुछ डाल के एक और सिटी का नाम लिख देते हैं। ऐसा अगर ऐसा डेटा आ गया तो क्या करेंगे आप? ऐसा डेटा आ जाएगा तब भी पर हो जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम से। क्या करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। इस बार तो डिलिमीटर है नहीं, मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके बेस पे हम ब्रेक हो, तब आता है फिक्स ब्रेक। नेक्स्ट करेंगे, तब देखो यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन होता है। एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ पे किया, बट क्लिक हमने जान के गलत किया है। देखो इस क्लिक को हम सेट कर सकते हैं। जैसे ये जो पहला क्लिक था ना, ये गलती से SBI के बाद 1-2 के बाद आया है, इसको एडजस्ट कर सकते हो, समझे? ये 3 आगे चला गया, इसको बैक में लाओ जहाँ से हमारा सिटी शुरू हो रहा है। तो आपको कुछ ब्रेक दिख रहा है कि 3 भाग में बट गया, SBI अलग हो गया, नंबर अलग हो गया और सिटी अलग हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और डेस्टिनेशन चेंज करना है, नहीं तो फिर वहीं पे कर देता और दब जाके फिनिश करना। हो गया। अब आती है और इसके आगे। अब इस बार जो है अलग अलग बैंक का डेटा है। यहाँ पे SBI था, यहाँ पे है HDFC, और यहाँ पे 3 डिजिट इसका नंबर था, इसमें 4 डिजिट का नंबर। इसमें आ गया मान लो PNB और नंबर आ गया इसमें ज़्यादा। फिर आ गया ICICI और इसमें फिर 2-3 नंबर्स एक्स्ट्रा है, मतलब ऐसा डेटा। अब यहाँ पे आके हमारा टेक्स्ट टू कॉलम फेल हो जाएगा। अगर 3 पे सेट करोगे तो HDF तक लेगा, PNB तक लेगा और ICI तक लेगा। इसका CI कट जाएगा, इसका C कट जाएगा, फिर इसमें नंबर मिक्स हो जाएगा, किसी में नंबर छूट जाएगा, किसी में डेट छूट जाएगा, किसी में डेटा छूट जाएगा, किसी में नाम छूट जाएगा। मतलब ये ब्रेक नहीं कर सकते हो। ऐसे केस पे आपका टेक्स्ट टू कॉलम फेल हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसके जगह पे हम फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। देखिए फ्लैश फिल में मान लिया जाए हमारे पास ऐसा डेटा है, तो हम लोग को क्या करना है? एक SBI लिख देना। इसको पता है कि SBI के बाद बैंक चाहे कुछ भी हो उठा लेगा वो। आपने 1 2 3 इसको पता है कि एक कुछ नंबर है जो इसके साथ उठाना है। फिर आ जाता है पटना है, तो इसको पता है कि हमें कुछ उठाना है। बात समझ में आए? फ्लैश फिल इसलिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई फीचर्स आया है तो ऐसे ही आ जाएगा। फीचर्स आया है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके आए। एक तो ये कंबाइन नहीं कर सकते हैं, इससे कंबाइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इससे ब्रेक कर सकते हैं, और इससे ब्रेक भी कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो फिर वही क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होता कि आपके पास ब्रेक किया हुआ डेटा मिलता और बॉस बोलते कि मेरे को पूरा नाम चाहिए, और आपके पास 2007 है, क्या है? 2007 वर्जन है। अगर आपके पास क्या है, जो डेटा है वो क्या है? 2000, सॉरी डेटा नहीं, आपके पास एक्सेल जो है 2007 इनमें पुराने वर्जन है, लेकिन बॉस ने बोला कि इसका फुल नेम तैयार करके दो।
तब यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे कॉनकैटिनेट। क्या यूज करेंगे? मतलब 2007 में भी 90% काम कर सकते हैं, ये नहीं कि मेरे को नहीं आती है कह के नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, हमें 100% सीखना है तो हमें लेटेस्ट वर्जन पे सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास मान लो 15 साल पुराना भी एक्सेल है तो कोई बात नहीं है, पुराने सॉफ्टवेयर भी हैं तो कोई बात नहीं, आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, तब आप काम कर सकते हैं। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना। क्या होता है? जोड़ना या कंबाइन करना। क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास टाइटल, नेम और सरनेम ये 3 अलग अलग सेल में थे। क्वेश्चन था कि इसको एक बनाना है। एक बनाने के लिए क्या होता है? कॉनकैटिनेट। क्या बोला था मैंने? कॉनकैटिनेट एक फंक्शन है जिसको फंक्शन या फॉर्मूला बोलते हो आप लोग, नहीं? जैसे सम होता है, जैसे एवरेज होता है, जैसे वी लुकअप होता है, वैसे ही कॉनकैटिनेट एक फंक्शन है। 2 फंक्शन हमने पढ़ा है, एक रेंड और एक रैंड बिटवीन। उसी तरह से कॉनकैटिनेट एक फंक्शन है। ये बोलता है टेक्स्ट 1 दो मेरे को, मैंने दे दिया। फिर कॉमा डाल के बोलता है टेक्स्ट 2 दो, मैंने दे दिया। फिर बोला 3, मैंने दे दिया। फिर क्लोज करके एंटर कर दो, जोड़ दिया। बट कुछ प्रॉब्लम हुआ? एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है कि हमारे डेटा में तो स्पेस है नहीं। अगर यहाँ आके बैठ के अगर आप सब में स्पेस डालने लगोगे ऐसे, तो 6 महीना लग जाएगा सब में स्पेस डालने में, तब जाके आपका प्रॉपर डेटा तैयार होगा। और हमें इस काम को करना है कितने देर में? बहुत कम टाइम में, 2-4 सेकेंड में। तब हम क्या करेंगे, ध्यान देना। देखो यहाँ पे कॉनकैटिनेट A1 और B1 को जोड़ रहा है, यानी डॉक्टर और ब्रजेश को जोड़ रहा है। मैं क्या करूँगा, A1 के बाद कॉमा के अंदर देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस डालूंगा, डबल इन्वर्टेड, यानी कि अब हम 3 नहीं 4 टेक्स्ट को जोड़ रहे हैं। ध्यान देना, 3 जो दिया हुआ है और एक स्पेस अलग से, यानी पहला क्लिक करोगे तो देखो टेक्स्ट 1, दूसरा क्लिक करोगे टेक्स्ट 2 कौन सा बन गया जो हमने मैनुअली डाला, तीसरा ये बना और चौथा ये बना। तो अब पहले वाला का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। देखिए सब में स्पेस लग गया। इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, B1 और C1 के बीच में भी सेम काम करना पड़ेगा। ये होता है स्पेस लगाने के लिए, डबल कोटेशन के अंदर स्पेस डालने के लिए ऐसा कर सकते हो आप। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉनकैटिनेट। समझ में आया? कॉनकैटिनेट करने का एक और बेहतरीन तरीका है, आसान तरीका है, इक्वल्स टू दिस। एंड का सिंबल देखा आपने अपने कीबोर्ड में? एंड दिस, बट प्रॉब्लम सेम ही है, स्पेस वाला। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू दिस एंड एक स्पेस। बात समझ में आई? एंड दिस, फिर एंड एक स्पेस और फिर एंड दिस। अब जाके कुछ लॉजिक समझ में आया? पूरे ही समझ में आ गया? तो यानी कि अगर हमें कंबाइन करना है तो कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास एक्सेल का सबसे लेटेस्ट वर्जन हो। 2007 15 साल पुराना वर्जन भी है तो भी चलेगा, बशर्ते पता होना चाहिए कि कॉनकैटिनेट नाम का एक फंक्शन है हमारे पास इस काम के लिए। क्लियर हो रहा है? पहले जो बुलेट्स आते थे या जो पहले 2 व्हीलर्स आती थी, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें किक मारना पड़ता था। अब जो आने लगा उसमें सेल्फ, बटन मारा एकदम रफ्तार 180, नहीं सीधा। क्या फर्क हुआ? फर्क नहीं हुआ। कभी बारिश में फंस जाते तो नानी याद करवा देता, किक मारते रह जाओगे, लेकिन कभी सेल्फ फंस जाएगा कभी कुछ। लेकिन दोनों ऑप्शन अगर आपके पास है तो सेल्फ नहीं काम किया तो किक मार दो, किक नहीं काम किया तो सेल्फ मार दो। इसीलिए लेटेस्ट वर्जन यूज करना चाहिए कि एक भूल गए तो दूसरा कर लो, दूसरा नहीं काम कर रहा है या कोई मिस्टेक हो रही तो तीसरा कर लो। मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। सेम वही है कि यहाँ पे हम एक नहीं 2 ऑप्शन है अपने पास, इसको कॉनकैटिनेट करना बोलते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे तो आपने क्या यूज किया है, कॉनकैटिनेट यूज किया है। यहाँ पे क्या यूज किया है, एंड सिंबल यूज किया है। एक फंक्शन का नाम है कॉनकैट,
ये फिर लेटेस्ट है, ये आपको पुराने वर्जन में नहीं मिलेंगे, ये तो 13 में भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 365 2019 2021 लेटेस्ट वाले में। इसीलिए 365 पे काम करना, क्योंकि कई फीचर्स ऐसे अच्छे आते हैं। देखो फंक्शन का नाम मैंने क्या लिखा है, कॉनकैटिनेट। अभी हमें कितने टेक्स्ट को जोड़ना हो रहा है, मतलब एक 3 को। कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, कोई डेटा मिलेगा जिसमें 300 कॉलम का डेटा है, तो 300 बार आपको कोमा 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 करके डालना पड़ेगा ना, और फिर बीच में अगर स्पेस की प्रॉब्लम हो गई तो 299 बार और, तो कितने हो गए 600 बार में आदमी एकदम से पजल हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। नहीं तो आप ये मन में चल रहा होगा आपको कि सर कॉनकैटिनेट लगा लेंगे और ऐसा करेंगे कि हम तीनों डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये तो बहुत आसान रहेगा ना। 600 बार, करीब करीब 600 बार तो नहीं करना पड़ता ना, एक ही बार जो डेटा सेलेक्ट करने में टाइम लगता है। एंटर करोगे लेकिन आंसर क्या निकला, कुछ नहीं, सेम ब्रेक मोड में ही निकल गया, कॉनकैटिनेट नहीं किया। बात समझ में आई? लेकिन अब आया है एक कॉनकैट। क्या आया? ये कहता है कि आप सिंगल सिंगल अगर चाहते हो तो डाल दो, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम एक इकट्ठा कर लें, तो कॉनकैट लगा के आप पूरे सेलेक्ट कर लोगे तो भी हम कंबाइंड कर देंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें स्पेस के लिए तो फिर आपको इस पे आना ही पड़ेगा, या फिर कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ और दिमाग। हाँ, क्योंकि यहाँ तो हमने एक ही बार में ऐसे कर लिया ना। इस पे ये होगा कि अगर मेरे को स्पेस चाहिए तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से एक इंसर्ट कर दोगे कॉलम ऐसे, और इस बीच में भी एक इंसर्ट कर दोगे कॉलम। बात समझ में आए? ऐसे में एक स्पेस दोगे जो लोगों को दिखता नहीं है। ये स्पेस दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा भी नहीं, लेकिन डबल क्लिक मारोगे तो सब में पूरे नीचे जहां तक डेटा होगा 10 लाख के 10 लाख डेटा में स्पेस लग गया होगा। इक्वल्स टू, सॉरी फिर से स्पेस डाला इसमें भी, और यहाँ से भी डबल क्लिक कर दें। अब यहाँ पे अगर हम इसको बोलते हैं कि तुम पांचों को ले लो, यानी कॉनकैट करो किसको, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको पता है कि बीच बीच में स्पेस, देखो एरर आ गया, एरर आ गया ना, यानी कि यहाँ पे आके ये वाला लॉजिक भी फेल हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉनकैटिनेट कर लो या कॉनकैट कर लो। अगर मैं दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस करके देखता हूँ तो देखिए काम कर रहा है, लेकिन एक बार सेलेक्ट कर रहे थे तो नहीं काम कर रहा। तो अगर हमें मैनुअल करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और एक ऑप्शन ये भी मिल गया। लेकिन कहीं अगर आपको स्पेस की ज़रूरत ना पड़े तब उस जगह पे कॉनकैट यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप कॉनकैट का यूज कर सकते हो। किसने बोला फिर से? किसी ने फिर से बोला था? नहीं ना? ओके, तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कॉनकैट में हम लोग को टेक्स्ट इकट्ठा भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है और क्लिक कर करके भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों फीचर्स हैं, और एक में जो कॉनकैटिनेट होता है उसमें तो सिर्फ सिलेक्ट ही कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि बीच में इस तरीके से स्पेस बना के आप करोगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि ऐसा ही केस हमें करना है, तब नहीं, अब क्वेश्चन तो आपका आते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो आंसर आपको बनाना आना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये सब में मेरे को क्या करना है, इक्वल्स टू दिस, दिस मतलब क्या हो गया, डॉक्टर, दिस मतलब हो गया डॉक्टर। कॉनकैटिनेट का क्या बताया था, एंड, और स्पेस का क्या बताया था,
ये, यानी A1 एंड स्पेस। तो ये A1 के डॉक्टर के साथ स्पेस यानी कि सबके साथ स्पेस बना चुका होगा। बात समझ में आई कुछ? सेम वही लॉजिक, इक्वल टू दिस एंड फिर स्पेस, तो फिर नाम के साथ भी सब में स्पेस बना चुका होगा। फिर दिस एंड स्पेस, तो सबके साथ स्पेस बना चुका होगा। एक तो ये है कि इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट कीजिए, पहले कॉनकैटिनेट करते हैं, दिस कॉमा दिस है स्पेस के साथ, लेकिन कॉमा कॉमा करके ही बन रहा है। अगर कॉनकैटिनेट में हम लोग तीनों को सेलेक्ट करेंगे तो वो तो 3 सेल में चला जाएगा, है ना। यहाँ पे अब हम जाके कॉनकैट का यूज कर लेंगे तो हमारा काम बन जाना चाहिए। देखा आपने, यानी कि कुछ काम और भी करना पड़ेगा डेटा में, इसी को बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग का मतलब होता है कि डेटा को अपने काम के हिसाब से तैयार करना। बात समझ में आई? सो दिस इज कॉल्ड कॉनकैट। एक कॉनकैटिनेट था और एक कॉनकैट था, दोनों में बेसिक अंतर यही है कि कॉनकैट के अंदर हमें मैनुअली एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ता है, जबकि कॉनकैट में हम इकट्ठा सेलेक्ट कर लेंगे उस रेंज में, तो हमें बार बार सेलेक्ट करना। जैसे 3000 कॉलम का डेटा इकट्ठा करना है, तब तो 3000 बार क्लिक करते करते परेशान हो जाएंगे आप। वहाँ पे हम कॉनकैट यूज कर लेंगे, जहाँ पे देखो 2 ऑप्शन मिला आपको। अब एक बाइक भी लोग रखता है और 4 व्हीलर भी रखता है। गली कुची में चलना है तो बाइक, अब वहाँ पे सोचोगे थार खरीद के एकदम ये गली नंबर 2 में घुस जाएंगे तो थोड़ी ना होगा। थार अलग जगह के लिए बना है और 2 व्हीलर अलग जगह के लिए। अब दोनों को मिक्स करोगे सब, ये जब कॉनकैट है ही तो कॉनकैटिनेट क्यों यूज करें, ये कभी मत पूछिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए 2 फंक्शंस बनाए हैं तो दोनों के अपने अपने आइडेंटिटी होगी, दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस होंगे। अब आपका रोल ये होता है कि दोनों फंक्शन को थोड़ा सा समझो, दोनों पे प्रैक्टिस करो। अपना प्रैक्टिस नहीं करने के चक्कर में सर ये तो माइक्रोसॉफ्ट वाले बहुत गड़बड़ है, ये भी बना दिया वो भी बनाया, मैं कितना याद रखूं। नहीं, अगर ऐसा सोचोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब डेटा साइंस में एक्सेल भी आता है, सिक्वल भी आता है, पावर BI भी आता है, फिर पाइथन भी आता है, मशीन लर्निंग भी आता है, VBA भी आता है, AI भी आता है। अब बोलोगे कि सर खाली एक्सेल से 1 लाख का जॉब नहीं लग जाएगा, ना कर करके रह जाओगे, नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने सारा कुछ किया हुआ है तो लग सकता है। ऐसा नहीं कि खाली सारा कोर्स कर लेंगे तो 1 लाख का जॉब लग जाएगा, उसके लिए भी फिर कंडीशंस है। 1 लाख महीना चाहिए तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए। आप चल जाओगे पान के दुकान में, सर आई एम AI स्पेशलिस्ट, जॉब मिलेगा, बोलेगा क्या पान का बिजनेस करोगे। यहाँ पे जो AI का हम क्या करेंगे, मतलब बड़ी कंपनी जॉब में जाओगे तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिलॉयट में जाएंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस में जाएंगे, एक्सेंचर में जाएंगे, SCL में जाएंगे, तो कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चा ऐसा होता है जो 12th में या परसुइंग ग्रेजुएशन में होता है और बहुत अच्छा होता है टेक्निकली, जो भी कोर्स कर रहे हो आप, बट कई बार आपका रिजेक्शन होता है ड्यू टू नॉन ग्रेजुएट। तो ये भी होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट तो कम से कम होने ही चाहिए अगर आपको अच्छी कंपनी में ब्रेक चाहिए तो। सर 1 o'clock का टाइम दे दूँ ना डैशबोर्ड के लिए, ये 1:30? नहीं 1:30 का 1 o'clock। 1। क्लियर है? इसी तरीके से एक तीसरा चीज होता है कि कितने भी कोर्स आप कर लो, आपको डायरेक्ट 12 लाख का पैकेज नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा 25,000 का, 30,000 का, 35,000 का, 40,000 का मिल जाएगा। 1 लाख का तुरंत तो नहीं मिलेगा। यानी कि एक और होता है तीसरा फैक्टर, वो होता है आपका एक्सपीरियंस। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है किसी भी चीज में। अगर टेलीकॉलर है तो एक टेलीकॉलर बोलता है कि मैं भी कॉल कर लूंगी या कर लूंगा, तो उसको बोलते हैं कि 8,000 देंगे। एक और आती है टेलीकॉलर, उसको बोलते, वो बोलते हैं मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है,
बात करने से ही लगता है कि उसको 2 साल का एक्सपीरियंस। उसको 16,000 रुपये देते हैं उसी पोस्ट के लिए। एक आई जिसको 12 साल का एक्सपीरियंस है, बोलती है सर 30,000 रुपये लेंगे। बोलते एकदम ले लो आप, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी है। तीनों टेली कॉलर ही है, क्योंकि हमें पता है कि 30,000 जिसको दे रहे हैं वो हमें 3 लाख का बिजनेस देगा। जो हम 8,000 रुपये में रखे हैं वो हमें 80,000 का भी बिजनेस देगा कि नहीं देगा, सखी है। लीड खराब करेगा वो अलग। और एक होता है जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, इन बिटवीन वाला, वो इन बिटवीन वाले सिचुएशन में ही 1.5 लाख का बिजनेस दे हो सकता है, लाख रुपए का बिजनेस दे। सो ये फर्क होता है। तो ऐसे ही आपको इसी नज़रिए से आपको कंपनी देखती है। सीखना आपको सब कुछ है, सब कुछ पे कंट्रोल होना चाहिए और तीनों को मिला के पैकेज डिसाइड होता है। बट हाँ, आपने अच्छे से सीखा है, क्योंकि सबसे पहली स्किल होती है हमारी टेक्निकल स्किल। आपने सब कुछ को बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, तो ऑब्वियसली है कि आराम से अच्छा खासा पैकेज 4 लाख 5 लाख तक का तो फ्रेशर को भी मिल जाता है। सिर्फ एक्सेल सीख के नहीं कि सर मैंने एक्सेल सीख लिया, मैं आप तो 70-80 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएगा हमें, नहीं। तो फिर पान की दुकान में लगेगा 70-80 हज़ार रुपये, लेकिन एक्सेल का काम नहीं होगा। पूरा फ्रेंचाइजी देना पड़ेगा, सारे पान का वो बेचना पड़ेगा आपको। सेल्स पर्सन बन जाओगे, वहाँ एक्सेल का यूज नहीं होगा। एक्सेल में क्या होता है, 8-10 हज़ार से लेके 25,000 30,000 तक की नौकरी मिल जाती है आराम से, अगर एक्सेल पे भी स्ट्रॉन्ग पकड़ है आपका और तीनों फैक्टर है आपके साथ, कि आपकी कम्युनिकेशन भी ठीक है, एक्सेल बहुत अच्छा जानते हो और आपके पास थोड़ा बहुत 6 महीने का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, तब 25 क्या 30 भी 40 भी मिल जाएगा, खाली एक्सेल पे मिल जाएगा। थोड़ा सा समझ में आया कि कहाँ पे हमें मेहनत करना है। हमें सिर्फ एक्सेल पे ही मेहनत नहीं करना, थोड़े थोड़े कम्युनिकेशन भी ठीक कीजिए। अब हमने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप बोले सर मैं कंप्यूटर पे तो कर लेती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ, तो वो भी बोलेगा मैं बोल नहीं पाता हूँ तो मैं रख नहीं पाऊंगा, इसलिए बोलता हूँ कॉल यू बैक। जो जिंदगी में कभी कॉल नहीं आएगा। नहीं समझ रहे हो, किसी किसी के एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम होती है। अब उससे पूछा वी लुकअप क्या है, तो बोलता है कि सर मैं कर लूंगी, आप अगर लैपटॉप दे दो, मतलब उसको 1 लाख रुपए का पहले लैपटॉप दो ये वी लुकअप बताने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं कि वी लुकअप क्या होता है, उसको थियोरेटिकली भी तो बताया जा सकता है कि आपका अगर वर्बल राउंड चल रहा है तो वर्बली बताओ वी लुकअप क्या होता है, फ्लैश फिल क्या होता है, टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैश फिल एंड टेक्स्ट टू कॉलम। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, यानी टेक्निकल स्किल के साथ साथ उस स्किल को कैसे आप एक्सप्रेस करते हो, सो दैट इज पैरेलली इम्पोर्टेंट। तो वो छोटी छोटी बातें जो जरूरी है आपको अच्छा जॉब लेने के लिए, वो बीच बीच में हम आपको हिंट देते रहेंगे, बट फॉलो नहीं करेंगे। सोचोगे रामदेव बाबा का वो चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, आए क्लास में 1 घंटे और चले गए, तो उससे नहीं होगा। जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ उस वीडियो को देखो, एक एक स्टेप को देखो कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपनी एक्सप्लेनेशन को ठीक करो। प्रैक्टिकली जब राउंड चलेगा आपका टेक्निकल राउंड, तो कंप्यूटर पे करना आना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मुंह से बता दिया वी लुकअप क्या होता है और जब हुआ तो फ्लैश फिल कर ही नहीं पा रहे या वी लुकअप बता ही नहीं पा रहे, वहाँ पे करके नहीं। तो बिल्कुल ऑलराउंडर बनना पड़ता है आपको, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। अच्छा, ये चीज़ें शुरू में क्यों बताते हैं, क्योंकि 5 क्लास के बाद ना, छठे क्लास में अगर आपने 5 क्लास नहीं पढ़ा तो छठे क्लास में हमेशा आप हवा में ही बात करोगे। पूछा था हाँ सर सुना तो था, लगता है क्लास हुआ है, 10 दिन के बाद तो बोलने लगते हो कि क्लास ही नहीं हुआ है। ऐसे भी आप ही लोग में से होंगे जिससे पूछेंगे फ्लैश फिल 5 दिन के बाद, तो बोलोगे सर सुना सुना सा लग रहा है लेकिन भूल गए। एक तो ये कैटेगरी मिलेगा। एक बोलेगा कि सर मैंने तो क्लास ही नहीं ली, सीधे वाइट झूठ, सफेद झूठ। समझ रहे हो ना। तो झूठे इंसान के लिए भी हमारे पास इलाज है, मतलब हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है कि कौन से बच्चे किस क्लास में थे, तो आप झूठ नहीं बोल सकते, और वो रिकॉर्डिंग आपको बाद में बताएंगे। अभी थोड़ी देर पढ़ो, तो ये अगर आप बोलोगे कि सर नहीं पढ़ाया है, तो दिखाएंगे कि कहाँ पे पढ़ाया है, और वो आप ही लिखोगे कि यस डन। समझ में आया बात। तो देखो इतने सारे टेक्निक्स या चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई जॉब से नहीं रोक पाएगा। फ्रेशर्स में भी अच्छी खासी जॉब लगती है, लेकिन क्या होता है लोग एक्सेल को इतना लाइटली समझता है
सीधे पाइथन और मशीन लर्निंग की बात है। एक्सेल में जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पाइथन एआई तक चलता है। इसका कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक जो चलता है, क्योंकि ये डेटाबेस का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। आप SQL से डेटा फैच करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो एक्सेल में ही तो लाना है। आप SQL में करते हो तो लाना है, टैली करते हो तो लाना है, ERP सॉफ्टवेयर का कोई और तब भी पर लाना है। एक्सेल कितना ब्रॉड है और आप उसको मजाक में लेके छोड़ देते हो, उसकी वजह से आपको जॉब में प्रॉब्लम होती है। एक्सेल को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखना है। प्रीति, हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं आप आज? बेटर है तो बेटर होना, बिटर नहीं होना है। ठीक है, थोड़े से मेहनत करना है और वीडियो पे जोड़ दीजिए और आपस में भी थोड़े कम्युनिकेट किया कीजिए। आपस में कम्युनिकेट का मतलब होता है कि आप क्लास के बाद या पहले अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ थोड़ा कन्वर्सेशन करो। जैसे आदित्य से पूछो कि फ्लैश फिल क्या होता है, आदित्य आपसे पूछेंगे टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, मतलब इस तरह से कन्वर्सेशन मोड में। तो ये सब कुछ टेक्निक्स है जो शुरू में बता रहे हैं। 10 क्लास के बाद हमारे बताने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय तक सब चीज़ लॉस हो चुका होगा। तो अभी इसलिए बता रहा हूँ कि जो जो चीज़ें अभी बता रहा हूँ उसको अपने डेली रूटीन में आप ले आए, अदरवाइज फिर बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे लास्ट में प्रॉब्लम होती है कि पूरा कोर्स ख़त्म कर लेते हो और पूछते हो सर जॉब मेरा नहीं लगा, और भेज चुके हैं 4 जगह पे, चारों जगह से एकदम हरी झंडी कॉल यू बैक का वो लेटर हेड लेके आ गए। जहाँ अपॉइंटमेंट लेटर लाना था वहाँ से कॉल यू बैक का लेके आए, बड़े खुश थे आप। सर पता है कॉल यू बैक बोला है, इसका मतलब कॉल आएगा, मेरा करवरजू आएगा। लेकिन कभी नहीं आएगा, ये मूवी नहीं है, कॉल बैक आएगा ही नहीं। 99.9% केस में कॉल बैक नहीं आता। 0.001% चांस होता है कि अगर किसी कंपनी आपको कॉल यू बैक बोला तो कभी कॉल यू बैक, मतलब इज्जत से आपको भगाने का तरीका है कॉल यू बैक। नहीं तो एक आध बदतमीज टाइप के भी मिलेंगे वहाँ, वो डांट वूट देंगे आपको झूठ का कि कुछ आता जाता है नहीं आगे इंटरव्यू देने। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। क्यों आपसे रिलेशन ख़राब करना है, वो बोलेगा कि कॉल यू बैक। फिलहाल आपका कुछ नहीं पता है, आगे हम आपकी CV को बढ़ाएंगे लेकिन कभी वो आगे नहीं जाता है, वो कूड़े के डब्बे में चला जाएगा। बात समझ में आ रही कुछ? तो क्या क्या सीखा हमने कि फ्लैश फिल क्या होता है, टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, कॉनकैट क्या होता है, कॉनकैटिनेट क्या होता है, और फ्लैश फिल के 2 तरीके हो सकते हैं, 2 फायदे हो सकते हैं। जहां हम ब्रेक करने का काम करते हैं वहां पे हम जोड़ने का भी काम करते हैं। अब आइए, एक बहुत छोटा सा ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है हाइपरलिंक। क्या है? हाइपरलिंक। लिंक का मतलब जोड़ना ही तो होता है। लिंक बोलते हैं कि मेरा लिंक मोदी जी तक है, मतलब कुछ तो है, नहीं अरविंद केजरीवाल तक है। तो भाई क्या है, कौन सा वाला लिंक है? तो लिंक मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन, समझ में आए? देखिए हाइपर लिंक को बेसिकली इनिशियली आपको 3 तरीके से समझना है, कि 3 तरीके से आपको हाइपर लिंक यूज करना है। पहला जो है सबसे आसान है, जिसको बोलते हैं वेब लिंक। क्या बोलते हैं? वेब लिंक। यानी कि ज़िंदगी में आपको बहुत ऐसी साइट्स मिलेगी, वेबसाइट्स मिलेगी, जिसका आपको रोज़ यूज पड़ता है। जैसे www.google.com, इसका रोज़ लोग यूज करते हैं। मैं रोज़ यूज करता हूँ अपना वेबसाइट analyticaledupoint.com। उसी तरह से आपको भी www.facebook.com जो भी है ये यूज पड़ता है हमें। सो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। ये वेबसाइट की लिंक का मतलब होता है कि अगर एक्सेल में सही से आपने वेबसाइट की लिंक लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक करोगे तो सीधे आपका वो वेबसाइट खुल जाती है। खुला? अगर हम एनालिटिकल एडो पॉइंट क्लिक करेंगे तो एनालिटिकल एडो पॉइंट खुल जाएगा। खुलने के लिए यानी कि वेब लिंक खुलने के लिए 2 क्राइटेरिया सही होना चाहिए। पहला कि वेबसाइट हो ऐसा, जैसे www.paramanand.com। मान लो इस पर क्लिक करोगे, अगर ये वेबसाइट होगी
तो वेबसाइट खुलेगा। क्या बात है, परमानंद ग्रुप, ये तो लगता है कि यूएसए की कंपनी है, ये कोई दुबई में है, क्या बात है। देखो, आप किसी किसी को चमकी दे सकते हो, जैसे बाइक नई लोग खरीदते हैं चमकी देते हैं, नहीं घुमा घुमा के दिखाते हैं कि मैंने खरीद लिया। आप बोलो देखो मेरे नाम से कंपनी कितनी बड़ी चल रही है, चमकी देने के लिए देखो आपके नाम से परमानंद.com। नहीं, अब ये चीज़ सोच के लवली भी सोची कि मैं भी अपनी एक वेबसाइट ऐसे ही फ्री वाला टाइप कर देता हूँ, है ना। देखते हैं इनका, लवली, बस lovely.com, fairandlovely.com कहीं होगा, lovely.com तो खुल जाएगा। लवली भी काफ़ी कॉमन है और लवली के नाम से ये खुलेगा। ये उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है भारी भारी, नहीं, बट है। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट जो है ही नहीं, क्या नाम है आपका, रुचि, RUCHI.com। रुचि भी बहुत कॉमन नाम है। रुचि मतलब क्या होता है कि लगाओ या फिर रुचि, इंटरेस्ट। तो इसके नाम से, इनके नाम से भी वेबसाइट होनी चाहिए। क्या बात, आप लोग तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, नहीं देखिए कितना अच्छा। नहीं, फंस गया मामला, कोई रुचि नाम का कोई वेबसाइट नहीं है, तो कुछ ऐसे ही कुछ निकलेगा। जैसे मैं अपने नाम से बताता हूँ, rajeshanand.com है ही नहीं, बहुत बुरा सा खुलेगा जो खुलेगा। ये देखो, ये तो और भी खतरनाक, उसमें तो कम से कम ब्लू ब्लू था भी, इसमें तो ये भी नहीं है। तो देखो, परमानंद का वेबसाइट बहुत खतरनाक था। मतलब ये तो बस घर में बोलेंगे कि पापा छोड़ो बिजनेस, मैंने तो अपना अब दुबई में स्टार्ट कर दिया। बोले हाँ देख लो, वेबसाइट खोल लो थोड़ी देर के लिए है ना, देख रहे हो ना। तो दुबई से कम नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ का है, जो भी हो अच्छा है। लेकिन वेबसाइट नहीं, ये तो हो गया वेब लिंक। अब थोड़ा इसके आगे, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको, कि सही से वेबसाइट होनी चाहिए। और दूसरा, वेबसाइट सही होने के साथ साथ आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन भी तो होना चाहिए। दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सही वेबसाइट और इंटरनेट का कनेक्शन। वेब लिंक के लिए कुछ नहीं चाहिए। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक बिटवीन टू फाइल्स। हम रोज आपको फाइल एक भेजते हैं या भेजेंगे। हमने डे 1 में एक भेजा, मैंने डे 2 में एक भेजा, मैंने डे 3 में एक भेजेंगे, डे 4 में भेजेंगे, ऐसे तो भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। अगर आपको हाइपर लिंक आता है और आपको पता करना कि सर ने डे 2 में क्या पढ़ाया, डे 1 में क्या पढ़ाया, डे 3 में क्या पढ़ाया, तो देखो राइट क्लिक, लिंक या हाइपर लिंक, लिंक या हाइपर लिंक के नाम से मिलेगा। एंड देन यू हैव टू जस्ट सर्च योर फाइल। मान लो, जस्ट मान लेते हैं यहाँ पे कि एक पहला दिन हमने 1 अप्रैल को आपको कुछ पढ़ाया था, फिर दूसरा दिन फिर लिंक करेंगे, मैंने फिर 1 अप्रैल के बाद 1 अगस्त को पढ़ाया। इतना लंबा तो छुट्टी देते नहीं है, आपको पता ही है कि छुट्टी ही नहीं देते हैं। अगर एक बार शुरू हो गए तो छुट्टी शायद ही मिलती है, कोर्स खत्म होने के बाद। दीपावली, दशहरा सब बोल नहीं बोलोगे तो दे देंगे। अब लेकिन सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास 3 दिन का फाइल हमने भेजा है और आपको रिवीजन मोड में आना है कि डे 1 में सर ने क्या कराया। तो क्लिक करोगे, सीधी वही वाली फाइल खुल जाती है जहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें पढ़ाई होगी किसी को। देखो कस्टम लेस, ये सब बेसिक वाला है ना, ये सब बेसिक वाला है ना। टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, ये सब बेसिक वाला तो है। उसी तरीके से मैंने डे 2 में किसी को कुछ करवाया होगा, तो डे 2 में कुछ फंक्शंस वगैरह पढ़ाए होंगे। ये देखो फंक्शंस वगैरह का फाइल खुल गया। जो पढ़ाया होगा आप उसी फाइल से लिंक करोगे। नहीं, एक तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं लिंक बिटवीन टू सीट्स। क्या बोलते हैं? लिंक बिटवीन टू सीट्स। रुचि, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है? बीकॉम ग्रेजुएट। किस साल करा है आपने? 2017। ग्रेट। सो 17 to 22 योर जर्नी ऑफ 5 ईयर क्या है? मैं अपने होम टाउन में भी ट्यूशन क्लासेस चलती थी मेरी। ओके। उसके बाद 2020 में मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। सो यू आर बेसिकली फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ओके, ठीक है। इतनी लंबी जर्नी में आपने एक बुक तो लाइफ में जरूर पढ़ी होगी, मतलब एक बुक, मतलब कोई भी एक बुक, ठीक है। जब आप बुक का कवर पेज पलटते हो
तो एक पेज होता है, उसको इंडेक्स पेज बोलते हैं, जिसमें हमें वो लिखा रहता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर पेज पे होता है, उसको इंडेक्स पेज बोलते हैं। सपोज मैंने आपको वो वाला पेज हटा के यानी फाड़ के दिया है, क्या दिक्कत होगी आपको बुक पढ़ने में? जो चीज मैं इजीली ढूंढ सकती हूँ उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया? यही चीज है ना कि रामायण की अगर गीता और रामायण और कुरान की अगर बुक दे दी ना तो बस समझ लो इतनी मोटी बुक होती है, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। अच्छा, मेडिकल की तैयारी करते तो उसकी भी बुक कितनी मोटी मोटी होती है, इंजीनियरिंग की, मैथ्स की, किसी की भी नहीं है आसान। रैपिडेक्स स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स नहीं, इतनी मोटी बुक होती है, अंग्रेजी बोलना सीखें। वो वाली पेज बहुत मायने रखती है। सोचो ऐसा ही कुछ हमारे एक्सेल में जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने फ्लैश फिल पढ़ा, मैंने टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ा, कॉनकैटिनेट पढ़ा, कॉनकैटिनेट पढ़ा, है ना, कॉनकैट पढ़ा, फिर हाइपरलिंक पढ़ा, फिर इस तरह से कल भी हमने 10-12 शीट्स बना दी थी। अब आपकी जॉब लग गई, आपके पास 100 क्लाइंट्स हैं, सबका क्लाइंट का नाम सीट वाइज आपने बना रखा है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, समथिंग लाइक दैट। या फिर मान लो आपके 10 या 100 एम्प्लॉय हैं, उनकी अलग अलग सीट्स बना रखी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे आदित्य पे क्लिक करूँ तो आदित्य के सीट पे चले जाऊँ डायरेक्ट, परमानंद की क्लिक करूँ तो परमानंद पे चला जाऊँ, मैंने तौकीर करा तो तौकीर वाले सीट पे चला जाऊँ, लवली करूँ तो एकदम से लवली वाले सीट पे जंप कर जाऊँ। तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा? हाइपरलिंक। और ये हाइपरलिंक ऑफिस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे यूजफुल है। हमें क्या करना है? अपने टॉपिक, अपने क्लाइंट या अपने सिटी के हिसाब से नाम लिखना है। फिलहाल हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक के हिसाब से नाम लिख दिया। क्या लिखा? हाइपरलिंक। फिर क्या लिखा? फ्लैश फिल। इसको आगे लिखो पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट। एक पढ़ते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, ये आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कॉनकैट, ठीक, और भी होगा तो और भी डाल देना, जितने होंगे उतने। करना क्या है कि मैं चाहता हूं कि मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करूं तो ये वाला सीट खुल जाए, अगर मैं टेक्स्ट टू कॉलम करूं तो ये वाली शीट खुल जाए। नहीं तो इसको एक नाम भी दे दो शुरू में ही, जैसे टॉपिक। क्या दे दिया नाम? टॉपिक। तो राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे, लिंक में जाएंगे। इस बार हम किसी फाइल को लिंक नहीं करके हम कहेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। क्या कहेंगे? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लिस्ट में दिखेगा वो नाम, है ना। क्लिक कर दिया, बस इतना ही काम है। लिंक कर दिया, एक बार करना पड़ेगा आपको। फ्लैश फिल, फ्लैश फिल इधर है। कॉनकैटिनेट, लिंक, कॉनकैटिनेट, फिर टेक्स्ट टू कॉलम, लिंक, टेक्स्ट टू कॉलम, फिर लिंक, कॉनकेट, कॉनकेट। ठीक है, ऐसे 50 होंगे तो 50, 100 है तो 100, 1000 है तो 1000 करना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा आपको। क्योंकि एक बार आपने कर दिया तो जिंदगी भर जब तक आपका एक्सेल काम करता रहेगा, लैपटॉप काम करता रहेगा, तब तक आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आपको मान लो कि पढ़ते पढ़ते आपको याद आएगा अरे सर ने फ्लैश फिल बताया था, एकदम से स्किप कर गए, कोई बात नहीं, क्लिक करा सीधे उसी चैप्टर पे, याद आ गया। समझ में आया फायदा इसका? सोचो आपके इस तरह के क्लाइंट्स हैं कि अरे एयरटेल के साथ हमारी कितनी की डील हुई थी, वोडाफोन के साथ हमारी कितनी डील हुई है, या फलामे क्लाइंट के साथ हमारी कितनी डील हुई। तो ऐसा लिस्ट बना के रखोगे तो ईजिली, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की लिस्ट बना के रखते हैं। इसका फायदा हमें मिलता है कि जो चीज़ें देखना है तुरंत 1 मिनट, आपने तो खोजते रहोगे, दिमाग लगाते रहो, पता नहीं कौन सा सीट कहाँ रखा है, कौन सी फाइल कहाँ रखा है। और जो काम हम 1 घंटे में करेंगे वही चीज़ को आप बोलोगे सर 6 महीने तो लगेगा कम से कम। नहीं, क्योंकि आपने फाइल को मैनेज करना नहीं सीखा है। तो फाइल को मैनेज करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक 3 तरीके का यूज़ करो, बहुत जरूरी अच्छी वेबसाइट जो मिले उसकी एक लिस्ट बना के रखो, एक हो गया। दूसरा, जैसे जैसे फाइल्स आपकी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फाइल है, अलग अलग एक्सेल सीट्स है, उसको लिंक कर लो। और एक होता है एक ही एक्सेल फाइल के अंदर मान लो बहुत सारी सीट्स बना रखी है, तो उसके लिए है लिंक बिटवीन 2 सीट्स। देखो मैं कैसे यूज करता हूँ, होता क्या है ना कि मैं सुबह जब आता हूँ तो ये वाली फाइल खोलता हूँ। एक फाइल है, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ,
सारी एक्सेल की फाइल, मैक्सिमम एक्सेल की फाइल मैंने अंदर में रखा है, लेकिन एक फाइल मैंने रखा है इंडेक्स फाइल। सबसे पहले जब आते हैं ना तो मैं इसी को खोलता हूँ सबसे पहले, ये वाला। अब बोलोगे सर ये क्यों खोलते हो? क्योंकि अगर मेरे को पता करना है किसी स्टूडेंट के बारे में, बस स्टूडेंट पे लिस्ट पे क्लिक करूँगा, एकदम से पता चल जाएगा कौन कौन सा बच्चा कौन से बैच में कहाँ है, कैसे है। समझ में आया? अगर मैं किसी को फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, जैसे फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो क्लिक करूँगा तो देखो ये खुल जाता है कि 10 बजे वाला बैच में क्या क्या हो गया है। यही चीज़ें हैं जो आपको आपसे टिक करवाएंगे। तो आप कल के डेट में नहीं बोल सकते हो कि सर मैंने ग्रीन नहीं किया है, क्योंकि वो ग्रीन आप अपने सीट पे करोगे तो पता रहेगा। यानी ग्रीन करना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वाइट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। पर भी लिया और ग्रीन भी नहीं किया तब भी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, तब तो और कन्फ्यूजन वाली बात है। इसलिए एक सीट मिलता है आपको टिक करने के लिए कि जो भी चीज़ें आपको करवाएंगे वो टिक करते चलो, और टिक करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी रिवीजन करते रहना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हमने हाइपरलिंक का यूज किया है। तो इस तरीके से मैं उसको यूज करता हूँ। तो आपको भी जरूरत पड़ेगा जब आप इस चीज़ों को यूज करेंगे रियल टाइम में। अब जैसे मेरे को ये देखो CCA वाले सिलेबस पढ़ाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा कि ये CCA का सिलेबस है। एडवांस एक्सेल पढ़ाना होगा तो मैं इसमें जाके देख लूँगा कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ाना है, क्या पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ाया, ऐसे। तो इस तरीके से काफ़ी मैनेज्ड वे में आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है। इसीलिए आप ये बहाने मारोगे कि मैं बीमार था, ये हो गया वो हो गया, तो आप तुरंत से पकड़ में आ जाओगे, क्योंकि आपकी सीट मेरे सामने रहेगा कि आपने टिक किया है। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए, ऐसे लगता है कि सर बहुत गरीब है, 10,000 रुपये दे दिया ऐसे एडमिशन करवा लिया, नहीं कि सर का घर वोर चल जाएगा, तब तो कोई बात नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि सर का घर कैसे चलेगा अगर पैसे नहीं दिया हमने। पढ़ना तो है नहीं, बस दे दिया, एडमिशन ले लिया, लेकिन पढ़ना नहीं है, तो उसका भगवान भला करे। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे को जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब फॉलो करना पड़ेगा। किसी किसी को पढ़ने के नाम बोलने पे ना उसको बहुत बुरा लगता है। जितना बुरा उसको पैसा देने में नहीं लगा, मतलब पैसा गिन लेगा एकदम फटाफट, कितना सर 10,000 ये लो, क्योंकि उसका कमाया है ही नहीं, पापा जी कमा के लाए, बेचारे वो जाने, उसको दिक्कत ही नहीं है। उसको इस बात का दिक्कत होता है कि मैंने पूछ क्यों दिया ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ, कि सर आपको मैंने पढ़ाने का पैसा दिया है और पूछने का थोड़ी नहीं दिया। ऐसा मेंटेलिटी के भी एक आध स्टूडेंट भटकते भटकते आ जाते हैं। तो उनको कहते हैं ठीक है भैया ले लो, सिलेबस खत्म, ये सर्टिफिकेट ले लो, A ग्रेड चाहिए हम A+ तुमको दे के भेजते हैं, कहीं लगेगी नहीं, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू देना होगा आपको। तो ये बात को समझना पड़ेगा। तो फिर जब पूछे कस्टम लिस्ट तो रेंट बिटवीन बताना शुरू कर दीजिए। जब कस्टम लिस्ट रेंट बिटवीन पूछेगा तो बताना कि सर मेरा नाम तौकीर है, नाम तो सुना ही होगा। तो ऐसा काम मत करिए ना। और इसका मेन रीज़न एक ही होता है कि प्रैक्टिस हम सही से नहीं करते। इस बैच में से सबसे सटीक, सबसे सही आंसर सुनील जी और आदित्य, ये दोनों लोगों का आता है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही मेंटेन करो। हेजिटेशन कम तभी होगी जब बार बार आप आंसर करोगे, हम बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आज के लिए